विकास और धर्म, प्रगति और परंपरा, इन दोनों को एक साथ कैसे ले जाया जाए और क्या कुछ लोग इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बनाया और इसे कार्तिक उरांव जैसे महान आदिवासी नेता के नाम पर समर्पित किया। 22 मार्च और 4 जून 2025 को रांची बंद, मशाल जुलूस और विरोध प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि यह मुद्दा सिर्फ एक रैंप का नहीं है, बल्कि आदिवासी पहचान का है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फ्लाईओवर सिर्फ विकास की कहानी है या फिर इसके पीछे आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई साजिश छिपी है। हेमंत सोरेन का यह प्रयास है कि विकास और पर्यावरण, प्रगति और परंपरा के बीच संतुलन बनाया जाए। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह विवाद सिर्फ रैंप और सरना स्थल तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि हेमंत ने गुपचुप तरीके से उद्घाटन किया, आदिवासी समाज को ठगा गया। जोहर, झारखंड की धरती, जहां जंगल, जमीन और जल की पहचान है, जहां आदिवासी संस्कृति और प्रकृति की पूजा एक साथ सांस लेती है। लेकिन आज यह धरती एक बार फिर से चर्चा में है। सिरमटोली चौक से मेकॉन गोल चक्कर तक बने 4 लेन फ्लाईओवर के उद्घाटन के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के सपूत कार्तिक उरांव के नाम पर समर्पित किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फ्लाईओवर सिर्फ विकास की कहानी है या फिर इसके पीछे आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई साजिश छिपी है। आज हम इस मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। विकास और धर्म, प्रगति और परंपरा, इन दोनों को एक साथ कैसे ले जाया जाए और क्या कुछ लोग इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस। झारखंड की राजधानी रांची में एक नया फ्लाईओवर जनता को समर्पित हुआ। सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक फैला यह फ्लाईओवर आधुनिक तकनीक का एक नमूना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बनाया और इसे कार्तिक उरांव जैसे महान आदिवासी नेता के नाम पर समर्पित किया। यह फ्लाईओवर रांची को ट्रैफिक जाम से राहत देगा, समय और ईंधन की बचत करेगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस फ्लाईओवर का रैंप केंद्रीय सरना स्थल के ठीक सामने उतरता है। सरना स्थल, जो आदिवासी समाज के लिए सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि उनकी पहचान है, उनकी आस्था और उनकी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आदिवासी समुदाय का कहना है कि इस रैंप ने सरना स्थल के प्रवेश द्वार को संकरा कर दिया है। सरहुल जैसे बड़े बड़े पर्वों में शोभा यात्रा निकालना मुश्किल हो जाएगा। उनकी भावना इससे आहत हो रही है। आदिवासी समुदाय का गुस्सा जायज है। सरना धर्म प्रकृति की पूजा का धर्म है। पेड़, पहाड़, नदियां, ये उनके लिए सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उनके देवता है। सिरमटोली का सरना स्थल उनके लिए एक तीर्थ है। लेकिन इस फ्लाईओवर के रैंप ने उनके इस पवित्र स्थल को घेर लिया है। 22 मार्च और 4 जून 2025 को रांची बंद, मशाल जुलूस और विरोध प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि यह मुद्दा सिर्फ एक रैंप का नहीं है, बल्कि आदिवासी पहचान का है। कुछ लोग कहते हैं कि यह रैंप उनकी सांस्कृतिक विरासत पर हमला है। केंद्रीय सरना समिति और अन्य आदिवासी संगठनों ने इसे पूरी तरह से हटाने की मांग की है। उनकी मांग है कि उनकी आस्था का सम्मान हो।
उनकी संस्कृति को संरक्षित किया जाए और यह मांग बिल्कुल भी गलत नहीं है। जब आपकी आस्था के केंद्र को कोई निर्माण कार्य प्रभावित करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का पक्ष भी समझना जरूरी है। एक आदिवासी नेता के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमेशा अपनी जड़ों को मजबूत करने की बात की है। सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित करवाया, लेकिन आगे जाकर वह रुक गया। आदिवासी महोत्सव को बढ़ावा देने की बात हो और प्रकृति को संरक्षण की बात करना, ये उनके काम का हिस्सा रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि यह रांची को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने इसे कार्तिक उरांव के नाम पर समर्पित किया, जो एक आदिवासी गौरव के प्रतीक रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण की बात की। उन्होंने कहा कि अगर प्रकृति को बचाना है, हमारी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन विकास भी जरूरी है। हेमंत सोरेन का यह प्रयास है कि विकास और पर्यावरण, प्रगति और परंपरा के बीच संतुलन बनाया जाए। उनकी सरकार ने मैया सम्मान योजना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और किसानों के लिए कर्ज माफी जैसी योजनाओं से यह दिखाने की कोशिश की है कि वह हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह विवाद सिर्फ रैंप और सरना स्थल तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कुछ लोग इस मुद्दे को हवा देकर हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर हमेशा से चुनौतियों से भरा रहा है। 31 जनवरी 2024 को जमीन घोटाले के आरोप में उनकी गिरफ्तारी और फिर उनके जेल से वापस सत्ता में लौटने की कहानी ने उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। लेकिन कुछ लोग, खासकर विपक्षी दल, इस फ्लाईओवर विवाद को एक मौके के रूप में देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि हेमंत ने गुपचुप तरीके से उद्घाटन किया, आदिवासी समाज को ठगा गया। यह सवाल उठता है, क्या यह विरोध स्वाभाविक है या फिर इसे भड़काने के पीछे कोई और ही मकसद है? क्या कुछ लोग आदिवासी समाज की भावनाओं को भड़काकर हेमंत सोरेन की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंत सोरेन को आदिवासी समुदाय के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि विकास जरूरी है या फिर धर्म। सवाल यह है कि क्या हम दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते? हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड का नाम ही हरियाली का प्रतीक है। जल, जंगल, जमीन, यह आदिवासी संस्कृति का आधार है। लेकिन आधुनिक युग में शहरों का विकास, ट्रैफिक की सुगमता और आर्थिक प्रगति भी उतनी ही जरूरी है। हेमंत सोरेन ने इस फ्लाईओवर को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के दिन उद्घाटन किया। उन्होंने पौधारोपण किया, प्लास्टिक के खिलाफ अभियान की बात भी की, लेकिन सरना स्थल के रैंप का मुद्दा अनसुलझा है। आदिवासी समुदाय की मांग है कि इस रैंप को हटाया जाए। प्रशासन ने इसे आंशिक रूप से हटाने की शुरुआत भी की है, लेकिन पूर्ण समाधान अभी बाकी है। यह एक मौका है कि सरकार और समुदाय के बीच संवाद का, समझौते का। हेमंत सोरेन को चाहिए कि वे आदिवासी संगठनों से खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझे और एक ऐसा रास्ता निकाले जो विकास और धर्म दोनों को साथ लेकर चले। झारखंड की धरती ने हमेशा संघर्ष को जन्म दिया है और हेमंत सोरेन ने भी यही साबित किया है। उनकी सरकार ने
विकास की राह पर कदम बढ़ाए हैं, लेकिन आदिवासी समाज की भावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह वक्त है संवाद का, समझ का। कुछ लोग इस मुद्दे को सियासी रंग देना चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि ना तो विकास रुकना चाहिए और ना ही संस्कृति को ठेस पहुंचनी चाहिए। हेमंत सोरेन के सामने एक मौका है, वह मौका जो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर सकता है जो ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के आदिवासी समुदाय का चेहरा बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है संतुलन। जरूरी है कि सरना स्थल की पवित्रता बनी रहे और रांची की सड़कों पर जाम भी खत्म हो जाए। दोनों को साथ लेकर चलना होगा और यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आइए हम सब मिलकर इस संतुलन की दिशा में सोचें, क्योंकि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक विचार है, प्रकृति है, परंपरा है और प्रगति का विचार है। मिलेंगे दूसरे नए टॉपिक के साथ। आप इस टॉपिक के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और एक लाइक भी कर दिया कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए।